साथियों, नमस्कार साथियों। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी गजनी, जिसके हीरो को भूलने की बीमारी थी और इसी बीमारी के चलते हीरो ने अपने जिस्म पर दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। लेकिन अब मुंबई से इसी फिल्म की कहानी से एक मिलती जुलती रियल लाइफ स्टोरी सामने आई, जिसमें ठीक गजनी की तरह ही एक शख्स ने अपने जिस्म पर 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ ही रोज जीता और मरता था। और कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन्हीं नामों में से उसके कातिल का नाम छठे नंबर पर था। उसने अपनी जांघों पर टैटू के जरिए 22 दुश्मनों के नाम गुदवाए थे। हाल ही के दिनों की सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत वर्ली के सॉफ्ट टच इस्पात से होती है। 23 जुलाई बुधवार की सुबह वर्ली के सॉफ्ट टच इस्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि इस स्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वर्ली पुलिस की एक टीम आनन फानन में बताई गई जगह पर पहुंचती है, जहां पुलिस को खून से लथपथ एक लाश मिलती है, जिसका कत्ल धारदार हथियारों के वार से किया गया था। मगर कातिल की तलाश शुरू करने से पहले जब पुलिस मरने वाले की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स की दोनों जांघों पर कोई एक दो नहीं बल्कि 22 नाम लिखे हुए थे। या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम की पूरी लिस्ट छपी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। अपनी जांघों पर इस तरह टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का रहस्य क्या था। मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन था। जब पुलिस की नज़र इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी एक लाइन पर गई, तो जल्द ही इस राज से भी पर्दा उठ गया था, क्योंकि इस लाइन में लिखा था कि मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने डायरी के साथ साथ साइड में, या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए ही, अपनी जांघों पर अपने इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवाए थे। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर यह शख्स कौन था और वो किस पैसे से जुड़ा था, लेकिन फिर जिसमें उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी थी। तो जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ छठे नंबर पर लिखे एक नाम पर गई, तो इस राज से भी पर्दा उठ गया था। यह नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके इस्पा के अंदर इस शख्स का कत्ल हुआ था। दरअसल ये इस्पा संतोष सेरेकर नामक एक शख्स का था, और उसने ही पुलिस को ये सूचना दी कि इस्पा के अंदर किसी शख्स का कत्ल हो गया था। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु वाघमारे, एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका काम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां निकालना, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करना था। और शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी थी। तो और जल्द ही तफ्तीश में यह भी साफ हो गया कि वाघमारे संतोष सेरेकर को भी पिछले कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था और उससे भी वो वसूली करता था। जाहिर है इसी वजह से वाघमारे की संतोष सेरेकर से भी दुश्मनी थी, और उन्हें दुश्मनों की लिस्ट में छठे नंबर पर संतोष सेरेकर का नाम भी लिखवा रखा था। अब सवाल यह था कि गुरु वाघमारे संतोष सेरेकर की इस्पा में पहुंचा कैसे, और यहाँ इसका कत्ल किसने किया। पुलिस ने इसे लेकर इस्पा के मालिक सेरेकर से पूछताछ की, तो ये सीक्वेंस भी साफ हो गया। सेरेकर ने पुलिस को बताया था कि वाघमारे बीती रात करीब 12:30 बजे एक 21 साल की उम्र वाली अपनी गर्लफ्रेंड लड़की के साथ उसके स्पा में पहुंचा था। जब तब तक स्पा में काम करने वाला स्टाफ भी अपने घर जा चुके थे। खुद उसे भी सुबह ही पता चला कि उसके स्पा में गुरु वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक सेरेकर के स्पा में हुई थी, लेकिन उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब वाघमारे की गर्लफ्रेंड ने उसे कत्ल की बात बताई, तब वो स्पा पहुंचा और लाश देकर पुलिस को खबर की। अब पुलिस ने वाघमारे की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गुरु वाघमारे की गर्लफ्रेंड ने बताया था कि मंगलवार यानी 22 जुलाई को गुरु वाघमारे का जन्मदिन था, और उसने अपना जन्मदिन उसी के साथ सेलिब्रेट किया था। वो दोनों पहले एक बार में गए थे, जहाँ उन्होंने साथ में ड्रिंक भी की, और फिर वाघमारे उसे लेकर सॉफ्ट टच स्पा चला गया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात वाघमारे ने स्पा के मैनेजर और एक स्टाफ को भी पार्टी दी थी, जिसके बाद वो वाघमारे के साथ स्पा चली गई। जबकि स्टाफ
जबकि स्पा का जो स्टाफ था वो अपने घर चला गया। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई और जब सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक सेरेकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को वाघमारे को जिंदा देखने की बात कर रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से खुद को वो अनजान बता रहे थे। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उस बार से लेकर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेनकोट पहने दो संदिग्ध एक स्कूटी से गुरु वाघमारे का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने देखा कि रेनकोट पहने यही दोनों लोग बीती रात भी स्कूटी से स्पा तक पहुंचे थे। वाघमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमय संदिग्ध स्पा तक आए थे और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुके थे। दोनों के पान की दुकान पर रुकने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए पान वाले से पूछताछ शुरू कर दी और पुलिस को पता चला कि बीती रात रेनकोट पहने वाले दोनों संदिग्धों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था और दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट किए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू था। इसने फौरन दुकानदार के जरिए यूपीआई पेमेंट करने वाले का नाम और नंबर पता किया और इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स की मोबाइल की कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकाली गई। इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवा ली गई ताकि ये पता चल सके कि कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उसकी किससे बात हुई थी। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि जो स्पा मालिक संतोष सेरेकर खुद को वाघमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था, रेनकोट पहनकर वाघमारे का पीछा करने वाले फिरोज अंसारी की उसी सेरेकर से लगातार बात हो रही थी। यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक सेरेकर के ठिकाने पर हुआ था बल्कि खुद सेरेकर के इशारे पर ही हुआ था। पुलिस ने सेरेकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके पास सच्चाई कबूलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सेरेकर ने बताया था कि मंगलवार की रात यानी 22 जुलाई को उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु वाघमारे की जान ली थी। वाघमारे के स्पा के अंदर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साकिब स्पा पहुंचे थे। तब तक स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया, साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से वार कर वाघमारे की जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने वाघमारे को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद फिरोज की बताई गई जगह पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को भी राजस्थान के कोटा शहर में गरीब रथ एक्सप्रेस से दबोच लिया। साकिब कत्ल के बाद दिल्ली भागने की फिराक में था। अब सवाल ये था कि आखिर सेरेकर ने वाघमारे का कत्ल क्यों करवाया और उसने इस कत्ल की वो साजिश कैसे रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का जवाब भी मिल गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष सेरेकर ने वाघमारे की हत्या के लिए 6 लाख रुपए हत्यारों को दिए थे, क्योंकि वाघमारे सेरेकर को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी बात से परेशान होकर सेरेकर ने इस हत्या की प्लानिंग रची और भाड़े के हत्यारों से वाघमारे का कत्ल करवा दिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार उन 2 कातिलों और सेरेकर को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां कोर्ट अपनी आगे की कार्रवाई में जुट जाता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु वाघमारे हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें उसने अपने दुश्मनों के नाम अपनी ही जांघों पर लिखवा लिए, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन उसके दुश्मन उसकी जान जरूर लेंगे। कातिलों को जल्द से जल्द पकड़वाने के लिए उसने पहले ही अपनी जांघों पर अपने कातिलों के नाम गुदवा लिए थे।